Namaskar. A very, very good morning, good evening, good afternoon to everyone. Firstly, I would like to say thank you so much to each and everyone who actually prayed for my recovery. Since last few months, I'm going through some of my health issues. Even though right now also I am going through, but the prayers and the healing that has been sent is working for me, and I am grateful to you. So let's come to the topic. हमें अपने दांत कितने ज़रूरी हैं, या दांतों से हम अपने इमोशंस को क्या समझ सकते हैं, या फिर दांतों का इमोशंस के साथ क्या कनेक्शन है। ये एक्चुअली मेरा एक छोटा सा वर्कशॉप होता है जो कभी साल में एक आधी बार मैं लेती हूँ, एंड आई जस्ट थॉट let me share a small part of it to everyone, ताकि आपको इस चीज़ का समझ आए और कभी आपको वर्कशॉप ज्वाइन करने का मन करे तो आप कर सकते हो। हमारे दांत जो है, हर एक दांत हमारे इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं, एंड इवन दे आर कनेक्टेड टू आवर चक्रास। ठीक है, थोड़ा सा तो मैं एक आधा एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हाउ इट इज़। लेट्स अज्यूम कि फर्स्टली हमारे दांत जो है मोस्टली टोटल दो भाग में बांटे गए हैं, अपर एंड द लोअर जॉ। ठीक है, और नॉर्मली 8 से 9 ये हमारे नॉर्मल एडल्ट के दांत होते हैं। तो लेट्स कम कि हमारा जो एकदम सेंटर का जो दांत होता है, उसमें कभी भी हमें यदि कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो डिके होना, चाहे वो उसमें पेन होना, या उसके साथ रिलेटेड, उस दांत के साथ रिलेटेड हमारे गम्स में यदि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, तो नॉर्मली ये एक हमारे अंदर फियर, गिल्ट, शेम, ठीक है, या शाइनेस, ये हमारे अंदर ये इमोशंस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुए होते हैं। तो हम एक इंसान की रीडिंग कैसे कर सकते हैं? तो जब भी हम किसी के फ्रंट टू टीथ्स, ऑलराइट, विच आर नोन एज द इंसीजर, तो जब हम इंसीजर को देखते हैं किसी का, और वहाँ पर यदि किसी तरीके का इश्यूज़ है, तो इन चीज़ों में से, चाहे वो फियर है, चाहे वो पास रिलेटेड गिल्ट है, शाइनेस, शेम, कि मैंने कहीं लाइफ में कोई गलती की है, ये सारी चीज़ें डिनोट करती है। और अब मान के चलिए किसी के दांत, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर हियर ओनली ऑफ फर्स्ट टू टीथ, तो ये वाले जब बहुत ही अच्छे खूबसूरत दिखाई देते हैं नेचुरल प्रोसेस में, तो इस इंसान के अंदर वो वाला डर या गिल्ट नहीं होता है, क्योंकि उसकी लाइफ में उसने ऐसी कोई चीज़ ही नहीं की होती। तो एक इंसान को देख के आप ये पता कर सकते हो कि उसका क्या इशू है, दांतों के साथ रिलेटेड उसके इमोशंस क्या हैं। सिमिलरली यदि हम चक्रास को लेके चलें, तो यदि इन दो दांतों में कहीं पर प्रॉब्लम है, द फर्स्ट टू टीथ, देन द थ्रोट चक्रा
the sacral chakra and the root chakra is somewhere or the other disturbed. तो इमीडिएटली आप एक इंसान को देख के आप डायरेक्टली उसके दांतों की रीडिंग करके भी आपको पता चल सकता है कि उसके कौन से चक्रास में क्या इशू है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपके लिए एक नॉलेजेबल होगी। प्लीज़ डू शेयर एंड कमेंट whether you like such type of videos or not, so that जब भी मुझे टाइम लगे, when I am in a good health, I do share the things with you all, because knowledge is something which is always very vast, and it should be shared to everyone, whether by courses or by free sharing of knowledge. So thank you so much, and happy learning, and keep on learning. Thank you.